Good morning, students. Today we are read sixth lesson Trouble in Bohemia. बोहेमिया में संकट. बोहेमिया इज द नेम ऑफ प्लेस. स्थान का नाम है. बोहेमिया में किस प्रकार का संकट है, इसके लिए हमें जो इस कहानी का अध्ययन करना होगा. इस कहानी में दो मुख्य काल्पनिक पात्र हैं, शेरलॉक होम्स तथा जो कुमारी आयरीन एडलर. आयरीन एडलर जो है मुख्य एक्ट्रेस है, मुख्य इसकी नायिका है, और होम्स जो है एक मुख्य नायक के रूप में इसमें जो है आपको नज़र आएंगे. सबसे पहले हम बात करते हैं ट्रबल इन बोहेमिया किसके द्वारा रचित है. ट्रबल इन बोहेमिया ऑथर कोनन डॉयल के द्वारा रचित है. ऑथर कोनन डॉयल जो है स्कॉटलैंड के लेखक थे और इन्होंने जो है काफ़ी फेमस कृतियाँ लिखी हैं, जिनमें द हाउंड्स ऑफ ब्रेसविक, द केस बुक ऑफ शेरलॉक होम्स एंड मेमोरीज ऑफ शेरलॉक होम्स. जो होम्स के ऊपर जो इन्होंने बहुत कुछ लिखा है. सबसे पहले हम राइटर का इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं. अबाउट द राइटर आप पेज नंबर 41 देखिए. ये जो सिक्स लेसन है अपनी पनोरमा वाली बुक में, ट्रबल इन बोहेमिया. तो सबसे पहले राइटर का परिचय पढ़ते हैं. ऑथर कोनन डॉयल वॉज ए स्कॉटिश राइटर. स्कॉटिश यानी ऑथर कोनन डॉयल स्कॉटलैंड के लेखक थे. मोस्ट नोटेड फॉर क्रिएटिंग द लेजेंडरी वर्ल्ड फेमस फिक्शन कैरेक्टर शार्लॉक होम्स एंड हिज लॉयल असिस्टेंट डॉक्टर वाटसन. जो प्रसिद्ध पात्र शार्लॉक होम्स तथा उसके सहायक डॉक्टर वाटसन की काल्पनिक रचनाओं के बाद बहुत प्रसिद्ध हुए. प्रसिद्ध कब हुए? डॉक्टर वाटसन और इसके अलावा शार्लॉक होम्स, इनकी जो काल्पनिक रचना है उनके बाद ये ज़्यादा प्रसिद्ध हुए. ही रोट मोर देन 60 शार्लॉक होम्स मिस्ट्रीज स्टोरीज. इसने जो है उन्होंने जो है शार्लॉक होम्स की 60 से ज़्यादा रहस्यमय कहानियाँ लिखी. हिस्ट्री का मतलब रहस्यमय कहानियाँ लिखी. विच अट्रैक्ट द रीडर्स ऑल ओवर द वर्ल्ड. जिसने पूरे संसार के पाठकों को आकर्षित किया. पूरे संसार के जो रीडर्स थे, पाठक थे, उनको आकर्षित किया. सम ऑफ हिज नोटेबल शार्लॉक होम्स वर्क्स इंक्लूड द स्टोरीज ऑफ शार्लॉक होम्स, The Adventure of Sherlock Holmes, The Hound of the Baskervilles, The Case Book of Sherlock Holmes and Memories of Sherlock Holmes. जो है उन्होंने कहानियों के अलावा ये जो ज़्यादातर कृतियाँ जो है उन्होंने शार्लॉक होम्स की कुछ कृतियाँ हैं जो इनके नाम दिए गए हैं ना. ये किसकी राइटर की कृतियाँ हैं? शार्लॉक होम्स की. He was also wrote many नॉन फिक्शन बुक्स. उन्होंने कहानियों के अलावा अनेक पुस्तकें लिखी है. वर्क्स ऑफ फैंसीज का मतलब नहीं, वर्क ऑफ फनेस्टीज जो है कुछ कविताएं काल्पनिक है. इसके अलावा साइंस फिक्शन विज्ञान से संबंधित है. हिस्ट्री नॉवल ऐतिहासिक उपन्यास है. एंड पोइट्री एंड आल्सो क्रिएटेड द फंक्शन कैरेक्टर नेम्ड प्रोफेसर चैलेंजर एंड रोट ए सीरीज ऑफ नॉवल बेस्ड ऑन हिम. और ऐतिहासिक उपन्यास तथा कविताएं. इसके अलावा प्रोफेसर चैलेंजर नामक कहानी पात्र की भी रचना व इसके ऊपर आधारित उपन्यास की एक श्रृंखला उन्होंने लिखी है. बेस्ट नॉवल जो है नॉवेल्स बेस्ट जो है सीरीज ऑफ नॉवल बेस्ट यानी उपन्यास की श्रृंखलाएं भी लिखी है. अब हम इस कहानी का अध्ययन करेंगे. मैं आपको बता दूं, ये कहानी शार्लॉक होम्स तथा कुमारी आयरन एडलर के बारे में. दोनों कहानी के काल्पनिक पात्र हैं और कहानी वर्णन करती है किस प्रकार बोहेमिया के राजा द्वारा, बोहेमिया नेम ऑफ कंट्री मानो आप, बोहेमिया के राजा के द्वारा जो है कुमारी एडलर से कुछ पत्र व फोटो को वापस लेने के लिए जासूस शार्लॉक होम्स की सेवाएं ली. किंतु कुमारी एडलर ने शार्लॉक होम्स को उसके अपने इस खेल में मात दे दी. तो किस प्रकार जो है वहाँ के राजा के ऊपर समस्याएं आती है, क्या कहानी है, ये हम पढ़ने पर
पता करेंगे। क्लियर है? अब देखते हैं कहानी को अपनी बुक में। सबसे पहले देखिए आप, वैन फर्स्ट जो फर्स्ट पेरा है वो देखिए पेज नंबर 41 पर। When your Sherlock Holmes speak of Iron Adler, it was in terms of great respect. She was always the woman. जब कभी भी शार्लॉक होम्स आयरन एडलर के बारे में बात करता है तो अति सम्मान के शब्दों में बोलता था। यानी जब कभी भी वो आयरन एडलर के बारे में बात करता है तो उसको सम्मान के साथ बोलता था। दिस डिड नॉट मीन दैट he was any way sentimental about her, but throughout his long career, Iron Adler had been one of the few persons who had proven to be just as clever as Sherlock Holmes himself. तो क्या कहता है कि वह हमेशा विशेष महिला हुआ करती थी। इसका तात्पर्य ये हुआ कि वह उसके बारे में किसी प्रकार का सेंटिमेंटल नहीं था, यानी भावुक नहीं था। लेकिन होम्स जो है लंबे जीवन काल में आयरन एडलर की कुछ व्यक्तियों में से रही जो कि उससे ज़्यादा चतुर सिद्ध हुई। जितना चतुर शार्लॉक था उससे ज़्यादा चतुर सिद्ध हुई, यानी उसको उन्होंने जो है चतुराई में मात दे दी थी।